हेलो क्यूटीज़, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। ओके, तो सबसे पहले मुझे ये बोलना है कि बहुत ज़्यादा ठंड है। तो एस्पिरेंट्स प्लीज़ अपने आप को बचा के रखो, क्योंकि अगर आपको ठंड लग गई ना तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा और हमारे पास अभी बिल्कुल टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए। सो आज मैं 7 AM के अराउंड उठ गई थी, क्योंकि मैं अर्ली बर्ड नहीं हूँ तो मैं लेट नाइट तक पढ़ना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। सुबह मेरे से इतनी ठंड में नहीं उठा जाता है। तो उठने के बाद ब्रश वगैरह करने के बाद मेरा काम होता है कि मैं मुझे अपनी टेबल साफ़ करनी होती है। तो मैं सबसे पहले अपनी टेबल साफ़ करती हूँ। आप लोग मुझे बताओ कि आप लोग इस इतनी कड़ाके की ठंड में कितने बजे उठते हो। तो जल्दी से कमेंट में बताओ कि कौन कौन मेरी तरह अर्ली बर्ड नहीं है, नाइट ओवल है। ओके, तो मैं अपने बारे में थोड़ा बताना भूल गई। मैं एसएससी सीजीएल 2026 के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ एंड दिस इज़ माय फर्स्ट टाइम कि मैं किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। ओके, तो 7 बजे उठने के बाद 7:30 के अराउंड मैंने अपनी पढ़ाई शुरू कर दी थी। तो सबसे पहले मैंने वो कैब उठाई। तो मैं सबसे पहले वो कैब ही प्रेफर करती हूँ। तो मेरा वो कैब करने का जो तरीका है वो ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, बाकियों के जैसा ही है। तो मैं डेली के 2 पेजेस वो कैब के करती हूँ, लाइक ऑलमोस्ट 50 वर्ड्स OWS के हो जाते हैं और ऑलमोस्ट 50 वर्ड्स ही फ्रेजेस के हो जाते हैं। और इसमें मेरा जो ट्रिक है वो कैब करने का, वो ऐसा है कि जो वर्ड्स मुझे समझ में नहीं आते हैं उसको मैं ग्रीन मार्कर से हाईलाइट करती हूँ, और जब मैं दोबारा रिवाइज़ करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ये वाले वर्ड्स मुझसे याद नहीं हो रहे हैं, तो मैं उनको पिंक मार्कर से हाईलाइट कर देती हूँ कि जब मैं दोबारा रिवीजन करूँगी तो मुझे पता चल जाएगा कि इस वर्ड्स पर मुझे ज़्यादा फोकस करना है। सो ओवरऑल मुझे 1 घंटा लगता है दोनों OWS एंड फ्रेजेस को कंप्लीट करने में। आप मुझे कमेंट में बताओ कि अभी आप वो कैब में कहाँ हो और कैसे वो कैब कर रहे हो। और यहाँ पर मेरी वो कैब कंप्लीट हो गई है। उसके बाद मैंने फ्रूट कट किया, क्योंकि मैंने सुबह से कुछ खाना नहीं खाया था, तो मैं यूजुअली फ्रूट ही खाती हूँ सबसे पहले। मैं बहुत ही लंबे टाइम से CGL 2026 की नोटिफिकेशंस का वेट कर रही थी, जो कि आ गई है। तो मैं यहाँ पे यही देख रही हूँ कि हमारा जो एग्ज़ाम है वो मई और जून के बीच में कभी भी हो सकता है, और मार्च और अप्रैल में एप्लीकेशन प्रोसेस चलेगा। तो हमारे पास टाइम बहुत कम है। तो एस्पिरेंट्स लग जाओ अच्छे से, क्योंकि हमारे पास ऑलमोस्ट 5 से 6 महीने ही हैं करने के लिए। देन उसके बाद मेरा सेकंड सेशन स्टार्ट हो गया, जो कि फिर से अराउंड 1 आवर के ऑलमोस्ट होगा, क्योंकि अभी यहाँ पे मैं ग्रामर का रिवीजन कर रही हूँ। मैंने बहुत टाइम से ग्रामर की क्लासेस नहीं ली हैं, क्योंकि बीच में मेरी थोड़ी हेल्थ इशू हो गया था, तो उसके बीच में मेरी पढ़ाई पे बहुत अफेक्ट पड़ा था। तो अभी मैं रिवीजन कर रही हूँ, तो जब एक बार मेरा रिवीजन हो जाएगा तो मैं इसकी क्लासेस फिर से शुरू कर दूँगी। मेरा 1 घंटे का टारगेट यही है कि मुझे एक टॉपिक कवर करना है, जो कि नाउन का टॉपिक है। तो आप मुझे कमेंट में बताओ कि आपका ग्रामर का सिलेबस कहाँ तक हो गया है और आपका का कौन सा टॉपिक हो चुका है कंप्लीट अभी तक। हुर्रे! तो मैंने 1 घंटे से पहले ही नाउन का टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, जो कि मैंने सोचा नहीं था कि मेरे से हो जाएगा, क्योंकि बहुत टाइम के बाद मैं रिवीजन कर रही थी, बट हो गया मेरे से। उसके बाद मैंने चाय बनाई। चाय बनाने के बाद फिर मैं अपना जो भी इम्पोर्टेंट काम होता है वो करती हूँ, जिसमें अराउंड मुझे 1 से 2 आवर लग जाता है। उसके बाद फिर मैं लाइब्रेरी जाती हूँ, और लाइब्रेरी में 3 से 4 आवर के अराउंड रहती हूँ।
जिसमें मैं अपनी मैथ्स की क्लासेस और पॉलिटी की क्लासेस लेती हूँ। उसके बाद मैं ऑलमोस्ट 3 PM के अराउंड लाइब्रेरी से आती हूँ और 11 AM के अराउंड लाइब्रेरी जाती हूँ। बाय द वे मैं चाय काफ़ी अच्छी बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैं 3 बजे लाइब्रेरी से आ गई और मुझे बहुत भूख लग रही थी क्योंकि मैंने और फ्रूट खाने के बाद कुछ खाया ही नहीं था। तो यहाँ पे मैंने आके फिर अपने लिए फ़्राइड राइस बनाया और यहाँ पर मैं फ़्राइड राइस के साथ साथ अपना एक अच्छा फ़नी ड्रामा एंजॉय कर रही हूँ क्योंकि मैंने सुबह से कुछ ऐसा फ़नी देखा नहीं था। तो मैं काफ़ी बोर भी हो रही थी, तो मैं मोस्टली ये ड्रामा देखती हूँ। नाउ इट्स टाइम फॉर फोर्थ सेशन। सो मैं लाइब्रेरी के बाद रीजनिंग करती हूँ। तो मेरा रीजनिंग का सिलेबस हो गया है, तो यहाँ पे मैं PYQs लगाती हूँ। तो मेरा टारगेट ये होता है कि मैं डेली 1 आवर PYQs करती हूँ, जिसमें मुझे मिनिमम एटलीस्ट लाइक 50 क्वेश्चंस तो मेरे हो जाने चाहिए, जो कि हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ही टफ़ टॉपिक अगर हो जाता है तो उसके क्वेश्चंस काफ़ी हार्ड हो जाते हैं, तो नहीं हो पाता है। अदरवाइज़ 50 क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले एक बार नोट्स देखती हूँ अपने कि इस टॉपिक पे क्या क्या ट्रिक्स मैं अप्लाई कर सकती हूँ। उसके बाद फिर मैं PYQs लगाती हूँ। सो अभी जो मैं PYQs लगा रही हूँ रीजनिंग के, वो एनालॉगी के PYQs लगा रही हूँ। और मेरे पास जो अभी मैं बुक यूज़ करती हूँ उसमें टाइप्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस डिस्ट्रीब्यूट कर रखे हैं। तो एनालॉगी का मेरा टाइप 1 हो चुका है, मैं टाइप 2 पर अभी आई हूँ। तो मैं अभी टाइप 2 स्टार्ट करने वाली हूँ। ओके, सो टेल मी वन थिंग, कौन मेरी तरह मैथ्स के या रीजनिंग के क्वेश्चंस करता है तो गाने सुनते सुनते करता है? क्योंकि मुझे तो गाने सुनते सुनते वक्त काफ़ी मज़ा आता है और मेरे से हो भी जाता है। तो कमेंट में बताओ कि कौन कौन गाना सुनते सुनते मैथ्स या रीजनिंग कर सकते हैं, करते हैं। और यहाँ पर मेरे 50 क्वेश्चंस 1 आवर में कंप्लीट हो गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये टाइप 2 के क्वेश्चंस हैं एनालॉगी के। यहाँ पे भी मैं एक ट्रिक अप्लाई कर रही हूँ कि जो भी क्वेश्चंस मेरे से फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं हो रहे हैं उनको मैं डबल टिक कर देती हूँ, और जो मुझे समझ ही नहीं आते हैं उन पे मैं डाउट लिख देती हूँ। तो रिवीजन के टाइम पे ये फिर से काफ़ी हेल्पफुल होगा, और सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को मैं सोल्व करूँगी जो मेरे से नहीं हुए थे फर्स्ट टाइम पर।